लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा समाज को बांटने की नीयत के साथ राजनीति की है। हमेशा समाज को भ्रमित करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा समाज के सामने उजागर हो चुका है। समाज जानता है कि समाजवादी पार्टी को समाज के विकास से, भाईचारे से, उन्नति से और तरक्की से मतलब नहीं, उन्हें केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। हमारे प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने एक जो सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बने सब लोग, और सभी लोग, हर जाति धर्म मजहब के लोगों के अंदर एक हर्षोल्लास है। और निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी को इस पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की नई नई ज़रूरतें सामने आती हैं और जिम्मेदार सरकारों का ये कर्तव्य होता है कि उन जिम्मेदारियों को समझे, उनको पूरा करें। निश्चित तौर पर आज हमारी जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के और प्रदेश के विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सर, नोएडा में किसान बड़ी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर? देखिए, देश के किसान हमारे भाई हैं, हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए काम किया है और किसान भाइयों के हित को हम सर्वोपरि रखते हैं। सर, जयंत चौधरी एनडीए में और पश्चिमी यूपी की क्या राजनीति, क्या लक्ष्य? देखिए, इस मसले में जो भी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आज इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दल ये आपस में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का दामन छोड़ रहे हैं। जनता को तो पहले इंडिया अलायंस गठबंधन पर भरोसा नहीं था, अब गठबंधन के दल ही आपस में एक दूसरे के ऊपर अविश्वास जताना ये साफ दर्शाता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन एक ऐसा रेलगाड़ी का डब्बा है जिसका कोई इंजन नहीं। सर, कांग्रेस केंद्र, देखिए, कांग्रेस का जो 10 वर्षों का शासनकाल था, ये हमारा देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि अपने 10 सालों के कार्यकाल में कांग्रेस ने हमेशा भारत को विकास से पीछे ढकेलने का काम किया, नौजवानों के हाथों से रोजगार छीनने का काम किया, महिलाओं को एक असुरक्षित माहौल देने का काम किया और सबसे ज़्यादा कांग्रेस शासनकाल में उसके भ्रष्टाचार की चर्चा थी। आए दिन एक से एक घोटाले कांग्रेस शासनकाल के सामने आते थे और किस तरीके से देश में दंगे और देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो एक टोटल तरीके से एक फेलियर उनका जो शासनकाल था, देश ने उसको देखा, साक्षी बना और निश्चित तौर पे देश उन बातों को कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खासतौर पे पिछड़े समाज को दबाने का काम किया, अल्पसंख्यक समाज को गुमराह रखने का काम किया, अब ये पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और यही बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।